पाकिस्तान में जिस समय नए सेना प्रमुख की तलाश की जा रही है, ठीक उसी वक्त तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है। तालिबान के लड़ाके रात भर पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां चलाते रहे। यह हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी डुरंड लाइन पर हुआ है। दोनों देशों के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच गया है। ताजा मामले में दोनों देशों के बीच अंधाधुंध गोलियां चली। हालात बिल्कुल जंग जैसे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं और कुछ के तो मारे जाने की भी खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन ही तनाव का मुख्य कारण है। पिछले कुछ महीनों में डुरंड लाइन पर कई खूनी झड़पें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तून और तालिबान ने कभी भी डुरंड लाइन को आधिकारिक सीमा रेखा नहीं माना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि डुरंड लाइन ने उनके घरों का बंटवारा कर दिया है। पश्तूनों का कहना है कि वो पिछले 100 साल से इस इलाके में अपने परिवार और कबीले के साथ रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की एक चाल के तहत पश्तून बहुल इलाकों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान अब लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। 13 नवंबर को सीमा के पास एक हथियारबंद शख्स ने पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। खबर यह भी आई थी कि डुरंड लाइन की फेंसिंग को तोड़ते हुए तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में घुस गए थे और कई पश्तून इलाकों पर अपना शासन भी चलाना शुरू कर दिया था। तालिबान ने इन इलाकों में शरिया कानून तक लागू कर दिया था। हाल ही में डुरंड लाइन का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कटीले तारों के पार से एक तालिबानी लड़ाका पाकिस्तानी सेना से कहता है कि तुम पाकिस्तानी झूठे और धोखेबाज हो। मैं इजरायलियों से ज्यादा तुम्हें मारना या लड़ना पसंद करूंगा। आज इस बंदे ने वीडियो डाला है, जनरल आसिम सलीम बाजवा, और आज हम इस वेबसाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे इसने बोला क्या है। इसने यह बोला है कि 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। ठीक है, पहली चीज, एक नई लेडी लाहौर की, वो अरबपति बन गई 9 days प्रायर टू बिकमिंग डॉटर इन लॉ ऑफ COS। वो बहू COS की बनती। ये जनरल बाजवा का बेटा है। जनरल बाजवा का बेटा, उसकी जो वाइफ थी, शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई। पहले से इनकी सेटिंग हो रही थी। और ये लेडी का नाम है मनहूर साबिर। मनहूर साबिर को बैक डेट एलोकेशन मिले 8 DHA प्लॉट्स के। डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो फौजी जो लैंड ग्रैब करते हैं पाकिस्तान में और प्लॉट बना के बेचते हैं, बड़े महंगे प्लॉट बिकते हैं, इनको बहुत सस्ते, मतलब जिसको कहते हैं कि रेजगारी चिल्लड़ के दामों पे मिलते हैं फौजियों को, और फिर फौजी मार्केट रेट से ऊपर बेचते हैं प्रीमियम पे। तो DHA के प्लॉट्स गुजरावाला में मिले 23 अक्टूबर 2018 को। नवंबर 2, 2018 को उनकी शादी हो गई, और ये बिकॉज फौजी खानदान में शादी हुई इसलिए वो कर पाई। ऑन द सेम डे इन 2018, उसी दिन, दिस गर्ल ऑल्सो बिकेम एन ओनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हयात अपार्टमेंट, अगेन द बैक डेट ऑफ 2015 यानी कि दस्तावेज 2018 में ये जो लेडी थी मनहूर साबिर, जो कि बहू है और ये जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको 2015 की तारीख से, यानी कि 3 साल बैक डेट करके एक अपार्टमेंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हयात अपार्टमेंट, जो कि काफी प्रीमियम, काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट माना जाता है। ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इसको लीगलाइज करा। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके फुर्र अमेरिका हो गया। ये वही साकिब निसार है। ठीक है, ये सब पीछे से मिले हुए हैं कि ये 15वीं 16वीं सदी में आप चले गए हैं। और 26 नवंबर बात करना चाहूंगा। 26 नवंबर युद्ध का फाइनल डे है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि 26 जनवरी को लश्कर तैयार होगा रबात में। आप पहले हमारी जंगें होती रही हैं पानीपत में, इस दफा हमारा मैदान जो मैदान जंग सजेगा
रवात में। उस वक्त घोड़ों पे, हाथियों पे होते थे। इस दफा जो बुलेट प्रूफ V8 गाड़ियां, लैंड क्रूजर होंगे और यहां से रावलपिंडी की तरफ डिफरेंट डायरेक्शन पे अटैक होगा। पहले अटैक दिल्ली की तरफ होता था, अब अटैक इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तरफ अटैक हो। आंखें बंद करें, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं पीछे से, जिहाद अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। हकीकी आजादी अल जिहाद, लश्कर आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन अजीमुशान शहनशाह आ रहे हैं। एक वो बच्चा इन्होंने पकड़ा हुआ है सूबा सरहद का, जिसकी आवाज जरा मोटी है, वो कहेगा अजीमुशान शहनशाह आ रहे हैं, आ रहे हैं। नगारे बजेंगे, ढोल बजेंगे और वहां से हमला किया जाएगा। तो और उस पर सिर्फ डिफरेंस उनके ऊपर जो उनके लैंड क्रूजर जो हाथी होगा, हाथी पे तो नहीं होंगे, लैंड क्रूजर पे होंगे, वो उस पे लिखा होगा अमर बिन मारूफ, और जंग होगी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में। इसका अमर बिन मारूफ का मतलब यही है कि हम बिलीवर्स हैं और जो दूसरे हैं वो नॉन बिलीवर्स हैं। और नॉन बिलीवर्स दूसरी साइड पे जो है वो राना सनाउल्लाह, रेंजर्स और आपके जो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो। तो ये एक जो युद्ध का फाइनल नजदीक आता जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ आरजू मैं कहूंगा कि मेरी मादरे मिल्लत है, आज तक मुझे वहां से कोई अच्छी खबर नजर नहीं आई, कोई अच्छी खबर नजर नहीं आई आज तक। अब आप ये मैं बताना चाहूंगा कि आपको हो क्या रहा है। देखें, खबरें आपकी ये है कि इमरान खान, बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने कहा है अगर इलेक्शन जल्दी ना कराए तो मार्शल लॉ को मैं प्रेफर करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब ने खबर दी है कि सदर अलवी को उन्होंने एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आपने अगर अपॉइंटमेंट की समरी के साथ कुछ करने की कोशिश की तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। जरदारी साहब इस युद्ध के लिए आके इस्लामाबाद बैठ चुके हैं, वो अपने आंकड़े लगा रहे हैं वहां बैठ के। और उसके बाद इस वक्त ये भी स्टोरी चल रही है कि अभी तक बाजवा साहब शायद नहीं जाएंगे, बाजवा साहब आगे एक्सटेंड करेंगे अपने जाने को। ये भी कुछ सहाफी जो है वो अपना चूरन बेच रहे हैं मुसलसल, और कोई पता नहीं। इसमें मैं एतजाज आसन साहब का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन उनके एक कॉल का बड़ा फैन हूं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान में सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है 28 नवंबर रात के 12:01 पर आपके पीटीवी पे या आपके टीवी चैनलों पे आ जाएंगे। बाजवा साहब उन्होंने कहा है कि नजरिया जरूरत के तहत अगले 10 साल मैं ही इस मुल्क को चलाऊं। पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, आपने जो एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा बनाया है फाइलों में, सिर्फ नारे बच्चों को आपने रटा दिए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन किसी को कोई पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। इसमें आरजू जिस मुल्क में पानी का, दूध का एक गिलास खालिस ना मिले, उसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैं ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, करप्शन आपके डीएनए में जा चुका है। आप ये अभी आपसे मैं बात कर रहा था, अहमद दुरानी साहब ने बड़ा अच्छा किया, ये सारा कुछ उन्होंने प्रिंट किया सारा। मेरा क्वेश्चन है, पहले पिज़्ज़ा वाला, हमारे भाईजान पिज़्ज़ा वाला, उनका कुछ हुआ था जो इनका कुछ होगा? उनको तो क्लीन चिट इमरान खान ने खुद दी थी। इनकी क्लीन चिट जेब में है इनके। दर हकीकत ये है, पाकिस्तान, आप इन चीजों को इतना एक्सेप्ट, किसी की पोर्न वीडियो आ जाए इट्स ओके, क्या अब इसका हल क्या होता है? मैं बता देता हूं इसका हल क्या होना है। आपने मुझे पता पूछा है क्वेश्चन कि इसका क्या होगा। पत्थरबाजों और दंगाइयों से निपटने के लिए इजराइल ने एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल ने एक ऐसी तकनीक निकाली है जिससे पत्थरबाज कुछ ही सेकंड्स में भाग जाएंगे। दरअसल इजराइल ने देश की सीमा पर 3 ऐसे रोबोटिक हथियार लगाए हैं जिनकी वजह से फिलिस्तीनी खौफ में हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके के पास ये रोबोटिक गन्स लगवाई हैं, जहां आए दिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच झड़प होती रहती है। वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ विरोध जताते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, कई बार तो दंगों जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। पत्थरबाजों से निपटना इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पत्थरबाजों और दंगाइयों को खदेड़ने के समय कई इजरायली पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, लेकिन अब इन उपद्रवियों से निपटने के लिए इजराइल रोबोट्स का सहारा ले रहा है। इन रोबोटिक गन्स के जरिए आंसू गैस, स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाला बम और स्पंज बुलेट्स छोड़े जाएंगे। ये सभी गन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने टारगेट को तय करती हैं।
ये रोबोटिक गन्स जानलेवा नहीं हैं, लेकिन बेहद ही घातक हैं। इजराइल की पुलिस अब दूर बैठे ही रिमोट के जरिए इन हथियारों को फायर कर सकती है। इजराइल का कहना है कि अगर प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर उतरती है और इजरायली सैनिकों पर पथराव या बम फेंकती है, तो टावर में तैनात इन रोबोटिक हथियारों से आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागी जाएंगी। इजराइल का यह भी कहना है कि यह नया सिस्टम इजरायली और फिलिस्तीनियों की जान बचाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि तनाव की स्थिति में ये रोबोटिक गन्स तुरंत एक्शन में आ जाएंगी और पल भर में पत्थरबाजों को तितर बितर कर देंगी। मामला बिगड़ने से पहले ही ये रोबोटिक गन्स अपना काम पूरा कर देंगी।